स्पाइडरमैन 3 का ये सीन याद है? All right, how much for the camera? $100. $100. All right, still. Look. Here. What the? Films extra. इंडिया में भी कोई है जो इसी तरह खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर सॉल्यूशन बेच रहे हैं और इसका खर्चा हम पर डाल रहे हैं। ये लोग हैं इंडिया में एयरपोर्ट चलाने वाले और प्रॉब्लम है लंबी लाइनों की जो होती है क्योंकि एयरपोर्ट में कुछ गेट्स स्पेशल एंट्री के लिए रिजर्व होते हैं। इनका सोल्यूशन है डिजी यात्रा, जहां हम कॉस्ट भरते हैं अपना पर्सनल डेटा देकर। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। इंडिया में हर महीने 1 करोड़ लोग डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेते हैं। इनमें से सारे यूजर डेवलपमेंट फी, पैसेंजर सर्विसेज फी, पैसेंजर सिक्योरिटी फी, कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट फी और इसके ऊपर टैक्सेस भी भरते हैं। और इसके बावजूद क्या एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बेहतर हो रहा है? नहीं, हमें मिल रही है लाइनें, लंबी लाइनें। एयरपोर्ट में घुसते वक्त लाइन, बोर्डिंग पास लेते वक्त लाइन और सिक्योरिटी चेक में भी लाइन। बट कहते हैं जिंदगी में कोई भी अच्छी चीज फ्री नहीं मिलती और यहाँ पर भी यही हाल है। भले ही डिजी यात्रा का ऐप फ्री हो, इसका एक्चुअल कॉस्ट पता है? डिजी यात्रा यूज करते वक्त हम अपना डेटा देते हैं एक प्राइवेट कंपनी को। जी हाँ, डिजी यात्रा गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है 5 एयरपोर्ट्स की, जो डिसाइड करते हैं इसका फ्यूचर क्या होगा। तो अब आप बोल सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी को ऐप यूज करने से कन्वीनियंस मिल रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? डिजी यात्रा वाले भी यही कहते हैं कि आप बाकी जगह जैसे होटल में, सिनेमा में और रेस्टोरेंट में अपना आधार आईडी देते हैं, तो यहाँ देने में प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। पहला, बाकी सारी जगह मैं अपनी मर्जी से अपना डेटा देता हूँ, बट यहाँ पर एक ग्रुप के पास मोनोपोली है जो खुद एयरपोर्ट चलाते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा गेट खुला होगा और कहाँ कितनी लंबी लाइन है। इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्या ये सही है? दूसरा, इतना सारा डेटा एक जगह पर कलेक्ट होने से बढ़ता है डेटा ब्रीच का खतरा, यानी कि उस डेटा के लीक होने से उसका मिसयूज किया जा सकता है। छोटा सा एग्जांपल है, कोई आधार बेस्ड फ्रॉड का शिकार हो जाए या कोई टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का शिकार हो जिससे उनको स्पैम और स्कैम कॉल्स और मैसेजेस आ जाए। बट इससे बड़ा खतरा है अगर किसी ने उनका फेशियल डेटा चोरी कर लिया। मानिए आपका फेशियल डेटा किसी क्राइम सीन पर पकड़ा गया और उस वजह से आप पर शक हो जाए। और ऐसे डेटा ब्रीच होना कोई नई बात नहीं है। हाल ही में 81 करोड़ इंडियंस का आधार डेटा लीक हुआ था जब हैकर्स ने आईसीएमआर के डेटाबेस से हमारा मेडिकल डेटा चोरी कर दिया। आज तक उन हैकर्स को कोई पनिशमेंट नहीं मिली। और सबसे बड़ा रिस्क है स्टेट सर्वेलेंस का, यानी कि सरकार की निगरानी का। इंडिया के नए डेटा प्रोटेक्शन लॉ में सरकार को पावर्स दी गई है कि वो इस प्राइवेट कंपनी के डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब है कहीं पर कोई सरकारी बाबू आपकी पूरी कुंडली निकाल दे, हो सकता है आपको पता भी ना चले। तो अब आप क्या कर सकते हो? पहला, अगर एयरपोर्ट पे कोई आपको फोर्स करे डिजी यात्रा यूज करने से तो मना कर दीजिए। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये एक वॉलंटरी ऐप है और इसे यूज करने से आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। और सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, सिविल एविएशन मंत्री से कहिए कि एयरपोर्ट्स पे डिजी यात्रा को स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद करें। ऑफलाइन मेथड्स जैसे कि डॉक्यूमेंट्री आधार दिखाना जो आज तक हो रहा था, इसका ऑप्शन हमेशा चालू रहना चाहिए। और तीसरा, डिजी यात्रा से आप पूछिए कि आपका डेटा कहां कहां शेयर हो रहा है और किस पर्पस के लिए। ये जानना आपका हक। डिजी यात्रा को नॉर्मलाइज मत कीजिए, क्या पता कल को आप ही शिकार हो जाए। एंड फॉर मोर कंटेंट ऑन सिटीजन इश्यूज, कीप फॉलोइंग प्रश्नकाल।